हेलो वर्ल्ड ए आई ए पी आई बहुत सारी इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट जो एलएलएम है वो कौन सा है? ओ वन वन, जो कि किसका है? चैट ओपन जीपीटी। एआई का। इसी तरह सेकंड बेस्ट जो है वो हम जिमनाई कंसीडर कर रहे हैं। तो गूगल जिमनाई जो है वो मल्टी मोडाल से वीडियो यानी कॉम्पिटिटर दोनों एक दूसरे के, हम दोनों से कनेक्टिविटी सीखेंगे। तीसरा एआई सूट के नाम से एंड्रयू एमजी ने एक पाइथन का पैकेज बनाया है। वो ये कहता है अभी जब आप काम करेंगे, आप अगर ओपन एआई के साथ कनेक्टिविटी करें तो कोड अलग है, आप अगर गूगल जिमनाई के साथ कनेक्टिविटी करें या काम करें तो उसका कोड अलग है। ये कहता है कि एआई सूट से आपका कोड सेम रहेगा, बैकएंड पे एलएलएम कोई भी चेंज कर दो, कोई भी कंपनी चेंज कर दो, तो हम इसको इस्तेमाल भी करना सीखेंगे। अच्छा जी, पहला वाला पार्ट है हमें गूगल जिमनाई की कीज चाहिए होती है। उसका क्या तरीका है? उसका दोस्तों यही तरीका है कि एआई स्टूडियो पे आए, या तो खुद से आ जाएं, या यहाँ पे की का सैंपल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंपोर्ट जिमनाई की। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली एआई स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास दोबारा खुल जाएगी। और यहाँ से आके आप क्या करेंगे? गेट एपीआई की, पहले टैब पे। और यहाँ पे जैसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट की बनी हुई, तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू, और यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हम प्रोजेक्ट के नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने एक दूसरी एपीआई की क्या की? जनरेट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे वहाँ से आपने एपीआई की जनरेट कर दी, यहाँ पे आके क्या करूँगा मैं? इंपोर्ट फ्रॉम एआई स्टूडियो। तो वहाँ पे देखें दो प्रोजेक्ट की कीज बनेगी, हमने किसी भी एक प्रोजेक्ट की क्या कर ली? सिलेक्ट कर ली। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसने अपना नाम क्या रखा? गूगल एपीआई की वन। ठीक है, जो पहले से रखी हुई है। तो असल में अंडरस्कोर हटा देते हैं, वन भी नहीं होती, मैं सबको डिलीट कर दूं एक दफा, ताकि आपके सामने बिल्कुल जिस तरह आपकी वीडियो के लिए मेरे पास भी हुई। अच्छा, अब किसी ने सवाल किया था कि गूगल एपीआई की क्यों लिखा, जिमनाई एपीआई की लिखे? तो यार इसका नाम कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलिंग करते वक्त फिर वही नाम कॉल होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी सीक्रेट की नहीं है। जिमनाई एपीआई की इंपोर्ट फ्रॉम एआई स्टूडियो, और वहाँ पे जो आपने कीज प्रोजेक्ट से बनाई हुई है, कोई भी एक की यहाँ पे इंपोर्ट करें। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम आप खुद इसने लग दिया, क्या नाम रखा है? गूगल एपीआई की। तो भाई गूगल की एपीआई की है, क्योंकि गूगल की इस एपीआई की से आप जिमनाई, पाम मैट टू, इसी तरह उसकी एम्बेडिंग सिस्टम, उसकी वॉइस ट्रांसलेशन, जितने भी गूगल के फीचर्स हैं जो कि एआई स्टूडियो देते हैं, वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से इसने वेरिएबल का नाम क्या रखा है? गूगल एपीआई की। लास्ट टाइम हमने सीखा था, अभी जो कंप्यूटर है गूगल कोलैब जिस कंप्यूटर पे भी चल रही है वो क्लाइंट है, और जहाँ पे एलएलएम स्टोर हुआ है वो गूगल जिमनाई का सर्वर है। तो दो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, तो उस कंप्यूटर से कनेक्टिविटी करने के लिए एपीआई कीज हमें चाहिए। ठीक है, तो एपीआई कीज आपने यहाँ पे की इनेबल कर दी। इनेबल करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन है पिप इंस्टॉल। यू का मतलब आपके पास अपडेट है, और क्यू का मतलब क्वाइट, और उसके बाद आपने क्या कहा? पर्टिकुलर गूगल जनरेटिव एआई, उसका वर्जन आपने बता दिया कि मिनिमम ये हो या इससे लेटेस्ट वर्जन जो भी आपको मिले। अच्छा, माइनस क्यू से क्या होगा? अगर पहले से इंस्टॉल हुई है तो वो अपडेट हो जाए पहले वाले फ्लैग से। और माइनस क्यू से क्या होता है? जो वर्बोस आते हैं जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, इतनी सारी लाइन्स लिखी हुई आ रही होती है, तो क्वाइट यानी वो वर्बोस जो होती है वो आपकी हाइड हो जाती है, सिर्फ आपके पास डाउनलोडिंग की क्या होती है? स्क्रॉल बार आती है। तो इसको हम चलाते हैं। बैकएंड में कंप्यूटर कनेक्ट होगा,
ऑलमोस्ट ग्रीन हो चुका है। रैम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें असाइन कर दी गई हैं। पहली वाली आपकी कमांड चल रही है। अच्छा, अब ये जो आपने इंस्टॉलेशन की, ये पाइथन के क्या है, SDK। याद है लास्ट क्लास में हमने एक इमेज बनाई थी, याद है? तो हम गूगल कोलैब पे पहला काम क्या किया हमने, जिमनाई का क्या इंस्टॉल किया, SDK। फिर इसको इंपोर्ट करके हम उसकी क्या सेट करते हैं, क्रेडेंशियल्स, कीज। तो ये वाला काम हम कर रहे हैं। अच्छा, वो डायग्राम हमने देखी हुई तो बार बार। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट क्या कर लिया, गूगल जनरेटिव एआई से। हमने जनरेटिव एआई, गूगल का एक पैकेज है, उसके अंदर जनरेटिव एआई, क्योंकि गूगल एम्बेडिंग देता है, वॉइस देता है, बेतहाशा सर्विसेज देता है। तो गूगल के एसडीके से हमने क्या इंपोर्ट किया है, जनरेटिव एआई, और उसका निक नेम क्या रख दिया, शॉर्ट नेम जेनी, वरना जनरेटिव एआई इतना बड़ा हर दफा लिखना पड़ता है। इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करने के बाद सेकंड वाला काम, हमें ये पता है कि कोई भी आपने सेपरेट वेरिएबल बनाया है तो ये आपके पास सिंटैक्स है, आपने इसको कॉपी किया और जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कॉपी करके आप इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो वहाँ पे वो वेरिएबल की जो सीक्रेट वैल्यूज है उठ के आ जाएगी। लोगों को तो वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन बैकएंड पे जब रन टाइम चलेगा तो वो सीक्रेट से उठा के वो वैल्यूज ले आएगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उस वैल्यू को क्या किया, यूजर डेटा गेट गूगल एपीआई की इस वेरिएबल में डाल दिया। तो ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल हमने बनाया है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो वेरिएबल है और आपने जनरेटिव एआई जो इंपोर्ट किया उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एपीआई की वैल्यू पेयर फंक्शन के अंदर पास किया। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये काम करेंगे तो पहला वाला पोर्शन हमारी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्या है दोस्तों कि आपने इंस्टॉलेशन कर ली, एसडीके कर लिया और आपने जिमनाई की जनरेट करने के बाद कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किसके साथ हो गया, ये गूगल एआई स्टूडियो के साथ। अब गूगल एआई स्टूडियो में बेतहाशा चीजें, हमारे पास एलएलएम मौजूद है, जिमनाई है, पाम मैट 2 है, इसी तरह एम्बेडिंग की टेक्निक मौजूद है, साउंड के ऊपर काम करने के लिए टेक्निक है, ग्राफ्स के ऊपर काम करने के लिए बेतहाशा। तो एआई स्टूडियो से हम कनेक्ट हो चुके हैं जब आपने एपीआई जिमनाई कीज यहाँ पे डाली। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पोर्शन पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट वाला पोर्शन ये है कि हम वहाँ से जो सिलेक्शन करने वाले हैं वो सिलेक्शन करनी है किसकी, कौन से एलएलएम की, जिमनाई। तो आपको एसडीके के अंदर उस जिमनाई की सिलेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन बताना जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो एसडीके जो होता है किसी भी एलएलएम या किसी भी पर्टिकुलर आपकी जो एलएलएम या सर्विस है उसको इस्तेमाल करने के लिए एक किट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो किट जो है पाइथन की इन्होंने किट बनाई, हो सकता है जावा की बनाए, टाइपस्क्रिप्ट की बनाए। तो ये पाइथन की एलएलएम की किट इन्होंने बनाई है गूगल जिमनाई या जनरेटिव एआई इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसडीके। तो हमने एसडीके यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जिससे हम गूगल एआई स्टूडियो में कनेक्ट हो चुके हैं। अब कनेक्ट होने के बाद मैं अपने इस क्लाइंट के ऊपर पहला काम करूंगा, कनेक्ट करूंगा किसी जिमनाई या एलएलएम को। तो एलएलएम को कनेक्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, उस काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जेन एआई निकनेम रखा था और इसके अंदर कीज हमने डाल दी। इसका मतलब है आप किससे कनेक्ट हो गए, एआई स्टूडियो से। तो आपने कहा जेन एआई में जाओ, वहां पे एक क्लास है, क्लास को कैसे पता चला, हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल। तो वहां पे जनरेटिव एआई या जनरेटिव मॉडल की एक क्लास, जनरेटिव मॉडल जो जनरेटिव एआई की मॉडल, उसमें से कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने उसका नाम लिखा, ऐसे ही। तो ये नाम आपने लिख दिया। भाई ये नाम कैसे पता चलेगा नाम कौन सा होगा, तो आप एआई स्टूडियो के ऊपर आए दोस्तों
और यहाँ पे जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ड्रॉप डाउन पे जाएं, कितने सारे नाम लिख रहे हैं ऐसे ही, ये सारे के सारे नाम हैं, इनमें से कोई सा भी एक नाम वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गेट कोड, यहाँ पे भी इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो हम जो अभी जिमनाई इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी जिमनाई इस्तेमाल कर रहे थे? 1.5। अब मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगा? 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट पर्पस। तो जो भी उसका नाम जैसे लिखा हमने एज इट इज लिखना है, वहां से कॉपी पेस्ट करके लाए। अच्छा, तो अब क्या हुआ, आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने नाम क्या रख दिया? मॉडल। अब जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट इस एलएलएम के हैं वो किसके पास आ गए? मॉडल के। तो हमने कहा मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। तो जब भी अब इस एलएलएम से कोई सवाल करना है, प्रॉम्प्ट करना है, तो हम कहते हैं जनरेट कंटेंट का मेथड कॉल करेंगे। और उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे अपना सवाल लिख दिया, गिव मी अ पाइथन कोड टू सॉर्ट अ लिस्ट। कुछ भी नाम दे दो यार, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है ना। हमने यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है, कुछ भी। हमने जो चैट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा, जो भी आंसर इससे आएगा वो सारा का सारा किस में चले आएगा? रिस्पॉन्स में। अच्छा, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट खुद बना है और उसके अंदर पूरा पूरा एक स्कीमा चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, सारी चीजें हमें नहीं चाहिए जो कि हमें एलएलएम ने दिए, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला, उसमें से टेक्स्ट निकाला। तो इसको हम चलाते हैं। जी, आ गया है का आंसर। अच्छा, अब आप कहते हैं AI स्टूडियो से, AI स्टूडियो पे हम आए, आपने प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया तो ऊपर एक गेट कोड आ रहा है, वहां पे इसने इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है, उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने अपना नाम बताया, उसने आगे नाम ने जैसे आपने ग्रीटिंग किया उसके मुताबिक ही आपको मैसेज ग्रीट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जनरेटिव एआई एक क्लाइंट जिसमें आपने चाबी लगा दी, जिसके ज़रिए आप एआई स्टूडियो पे सारे काम कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जनरेटिव एआई की एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस क्लास के अंदर पैरामीटर पास हुआ एलएलएम का नाम। तो वो एलएलएम जो है आपके पास आ गया। अच्छा, ये जो एलएलएम है ये मल्टी मोडाल से ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो इन सब को प्रोसेस करता है। तो अभी जो मॉडल डॉट क्या नाम है, जनरेट कंटेंट, इसमें इमेज भी पास कर सकता हूँ, इसमें टेक्स्ट भी पास कर सकता हूँ। अब वीडियो भी इसकी काबिलियत है, अभी तक मैंने करके नहीं दी, ये आप लोग देखो। तो आज की तारीख में हम टेक्स्ट, इमेज और टेक्स्ट ये दोनों चीज़ें साथ इसको भेज के देखें कि प्रोसेस करता है या नहीं करता। इसकी लॉजिकल भी आपने देखा कि भाई जैकेट पहन के हमने पूछा कि आप मुझे बताओ सर्दी है गर्मी है, तो उसने बता दिया। ठीक है, तो वो सारे आपको विंटर्स वगैरह मौसम वगैरह के बारे में पता है। अच्छा, तो पहला काम हमने जनरेटिव एआई का मॉडल सेलेक्ट किया, एलएलएम को सिलेक्ट किया, एक मॉडल बन गया। मॉडल से प्रॉम्प्ट करने का कौन सा फंक्शन है दोस्तों? फंक्शन का नाम क्या है? जनरेट कंटेंट, याद होना चाहिए। ठीक है, तो जनरेट कंटेंट। अच्छा, जेन एआई जो हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर कौन सी क्लास है जिससे एलएलएम का ऑब्जेक्ट बनता है? जनरेटिव मॉडल, जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल। इसका क्या पहचान है? ये क्लास है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अच्छा, जब आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का नाम मॉडल रखा, एबीसी रखा, टीचर रखा, स्टूडेंट रखा, कुछ भी रख सकते थे। तो वो जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर प्रॉम्प्ट करने के लिए कौन सा मेथड है? प्रॉम्प्ट करने के लिए कौन सा मेथड है? एलएलएम को क्यूरी भेजने के लिए, सवाल करने के लिए कौन सा मेथड है? जनरेट कंटेंट। अच्छा, आपका जब ये सवाल एलएलएम के पास गया
असल में आपको प्रोसेस समझना है कि बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है। यहाँ पे हम आते हैं इस डायग्राम पे, तो यहाँ पे आप देखिए आपने प्रॉम्प्ट लिखा, वो प्रॉम्प्ट जाता है एआई स्टूडियो पे, वहाँ पे जिमनाई 2 जो होता है वो सिलेक्ट होता है, उसके ऊपर वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद उसका आंसर जो आता है वो वापसी में रिटर्न करता है। ठीक है, तो आपने प्रॉम्प्ट लिखा था, सिलेक्ट किया था मॉडल को, ये सब काम करने के बाद एसडीके को दिया, एसडीके ने उसको प्रोसेस भेजा एआई स्टूडियो पे, एआई स्टूडियो ने पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक चीज को प्रोसेस किया, अब प्रोसेस करने के बाद उसका जो आंसर था वो वापसी आपको रिटर्न किया। ये आपका एसडीके का साइकिल है, इस एपीआई का साइकिल। तो जब आपके पास एक रिस्पांस आया तो हम यहाँ पे वापसी आते हैं एआई स्टूडियो क्या बोल रहा ये कौन सी है जी। तो यहाँ पे जब रिस्पांस आया, रिस्पांस अभी मैंने कहा कि भाई ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। देखें रिस्पांस में कितनी सारी चीजें, देखें रिस्पांस के अंदर जनरेट कंटेंट रिस्पांस है, डन कंप्लीट हो गया, आइटरेशन इसमें नहीं हुई, रिजल्ट आपको बता रहे हैं, इसके अंदर कैंडिडेट्स है, इसमें कंटेंट है, इसमें पार्ट है, देखें इसमें मॉडल का नाम है, फिनिश रीजन आपको बता रहा है, कैटेगरीज बता रहे हैं, नंबर ऑफ यूजेस, टोकन जो सर ने बात की थी, और टोकन अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जैसन आपको ऑब्जेक्ट दिया है, या इसको हम कहेंगे पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट। पाइडेंटिक आगे हम पढ़ेंगे भी, जो कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यही कीज वैल्यूज हों, उनकी डेटा टाइप ये हो, तो उसको हम वैलिडेट वगैरह करवा सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट में से जो कुछ निकालना हो, अभी मैंने क्या निकाला था दोस्तों, टेक्स्ट। तो अगर आप इसमें से हायरार्की में से निकालना चाह रहे हैं, देखिए मुझे हायरार्की नीचे दिख रही है ना, मैंने कहा रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस वो आ जाएगा डॉट टेक्स्ट से, तो डायरेक्टली टेक्स्ट आया था, मैं कैंडिडेट्स पे आता हूं, तो अब मैं इसको चलाता हूं तो कैंडिडेट्स निकल के आ गए। कैंडिडेट्स में लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 0, इससे ये चीज बाहर निकल गई। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ठीक है, तो अब हायरार्की समझ आ रही, इसमें क्या है और इसमें क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 है, इसमें भी लिस्ट है ना, और इसमें क्या है, समझ आया। तो आपके पास एक डिक्शनरी का स्कीमा है, आप वैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट कहते हो, यहाँ पे आप क्या कहते हो डिक्शनरी, तो एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में से कौन सी चीज कैसे निकालनी है वो रिस्पांस में देख के निकाल सकते, तो चीज यहाँ पे निकल के आ गई, या डायरेक्टली उन्होंने उसका फंक्शन दे दिया डॉट टेक्स्ट, एट्रीब्यूट दे दिया, फंक्शन नहीं दिया, एट्रीब्यूट दिया। तो मुझे ये बताएं कि हमें एसडीके इंस्टॉलेशन, उसकी एपीआई कीज जनरेट करके उसकी कनेक्टिविटी, और दूसरा काम हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के, जो कि क्या था, मॉडल क्या है, क्लास का नाम क्या है, जनरेटिव मॉडल, उससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और कोई भी प्रॉम्प्ट करना हो, यानी टेक्स्ट भेजना हो, इमेज भेजनी हो, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, मेथड कौन सा है, जनरेट कंटेंट, और जो भी आपका आंसर आता है वो किस में आता है, रिस्पांस में, और उसकी पूरी हायरार्की आप देख सकते हैं, जो कुछ निकालना चाहे वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बाकी आप इसके साथ खेलते रहेंगे। नेक्स्ट वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये काम समझ आएगा, आपने पहला वाला काम सक्सेसफुली कर लिया है, जिमनाई को कनेक्ट करके अपना कोई भी सवाल उसको दिया और उसने उसके अगेंस्ट आपको क्या दे दिया, जवाब। अच्छा अभी एक चीज जो हम बता रहे हैं, ये क्या है, अभी हमने कहा कि जो भी आपके पास रिस्पांस आ रहा है, मैंने इसको कहा रिस्पांस में हाय माय नेम इज मोहम्मद कासिम, ऐसा ही ठीक कनेक्टिविटी हुई है। अच्छा अब एक चीज नोट करिएगा, मैं एक और आता हूँ, नीचे आता हूँ और इससे दोबारा मैं सवाल पूछता हूँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं आपकी किसी डेटा का, कोई भी चीज, मैं आपका नाम नहीं जानता, अभी तो ऊपर बताया था मैंने नाम,
तो हमने यही चीज तो देखी, ये क्या है, स्टेटलेस। जो मैं इससे बात करूंगा ये उसी वक्त जवाब देगा और भूल जाएगा। अभी जो हम यानी जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेट कंटेंट, पहला वाला पोर्शन सर तो अभी ये स्टेटलेस है, लेकिन आगे जाके स्टेटफुल हम बनाना सीखेंगे जी। सर ये सिंटैक्स कहाँ प्री डिफाइन है कि इस तरह लिखेंगे तो जवाब सवाल करेंगे तो ये आपको जवाब देगा, जैसे ये जनरेट मॉडल डॉट जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट। इसका जवाब है कि गूगल जेमिनी की डॉक्यूमेंटेशन। वो कहाँ है? गूगल डॉक्यूमेंटेशन इसकी आप देख लें ऑफिशियल, जैसे कि यहाँ पे इसने दिया, ठीक है, यहाँ पे बता रहा प्रॉम्प्ट वैल्यूएंट पैकेज, और आप यहाँ से देख लें गूगल जेमिनी 2.0। ये भी फॉर्म दे दिया यार गूगल जेमिनी यार ये डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दें यार। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो सारी चीज़ हमने डॉक्यूमेंटेशन से ही करी है। अच्छा तो दोस्तों हमें यहाँ भी पता चल गया एक्सपेरिमेंट से कि ये क्या है, स्टेटलेस, यानी सवाल आपने किया इसने जवाब दिया, बस यहाँ तक की कहानी। आप दूसरी दफा से मिलेंगे आपको जानता ही नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट वाला मैं तो मेरे टीचर ही हैं और मैं तो सीखा ऊपर जाने से कॉपी हो गई है हमने करना हो गई है राजा। स्टेटलेस वाले कोड के अंदर हम ऊपर वाला कोड दोनों एग्जीक्यूट करें। उसको पहले बताया कि मेरा नाम क्या, और उससे हम फिर पूछें कि मेरा नाम क्या था, तब भी बताया नहीं बताया, क्योंकि हम एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उससे हम ये बात कर रहे हैं। कहाँ गया? लैब में हूँ। और लिस्ट के बारे में मैंने समझा था कि टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरफ मुझे रखा है। तो वेलकम टू कोलैब चाहिए ना डॉक्यूमेंट जिसका HTML में और जावास्क्रिप्ट में डॉम ऑब्जेक्ट्स मालूम है मालूम HTML जावास्क्रिप्ट पे काम किया लोगों ने, डॉम ऑब्जेक्ट मालूम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहा है, सर कासिम भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है। वो एक रिस्पॉन्स देने के बाद भूल जाते हैं। हाँ जी सब चला शुरू जो सब चलेगा। अगर तू डायरेक्ट क्लिक करता रहेगा तो चलेगा। हाँ मतलब वो मुझे प्रॉम्प्ट देगा तो दोबारा करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है ना मैथड, डायरेक्ट टैक्स से भी आ जाता है, ठीक है, तो अलियास उन्होंने ब्रांच डॉट टैक्स करके भी वो आ जाएगा, और अदरवाइज हायरार्की से जाना चाह रहे हो तो उससे भी आ सकता है, कुछ चेंजेस भी की थी। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अलियास उन्होंने बैकएंड पे बनाया। अच्छा तो अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। जी सर। हमने पहला क्वेश्चन सीख लिया है कि LLM को कोई भी टैक्स दें वो टैक्स में आंसर कर दे, ठीक है। तो आप अभी तक जो LLM इस्तेमाल करते थे ChatGPT की वेबसाइट पे जाके, जेमिनी की वेबसाइट पे जाके, जो उन्होंने इंटरफेस दिया हुआ उसी में इस्तेमाल कर सकते थे, उसके अलावा नहीं। लेकिन अब आपने क्या सीख लिया कि आप अपने कस्टम टैक्स फाइल, इमेज, वीडियो को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके एक्सपेरिमेंट क्या है, आपके पास एक्सेल की एक फाइल जिसमें 20,000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें टैक्स लिखा हुआ है, उसमें सवालात लिखे हैं, तो उन 20,000 सवालात का पहला सवाल जाएगा, उसका आंसर आएगा, आपने सेल में सेव कर लिया, दूसरा सवाल जाएगा, उसका आंसर आएगा, सेव कर लेंगे, तो ये आइट्रेशन परफॉर्म होगी। और इस तरह आपको जितना डेटा है, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, उसको प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, आपके CCTV कैमरास के जो फ्रेम्स गुजर रहे हैं उनको आप प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो आपका LLM उसको प्रोसेस कर करके आपको बताएगा। अच्छा अब नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है दोस्तों वो है आपके पास मल्टी मॉडल है, तो आप इस पे इमेज भी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इमेज प्रोसेस करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले आप देखें लेफ्ट साइड पे फोल्डर का ऑप्शन है, क्या यहाँ पे कोई अभी इमेज मौजूद है? JPEG की कोई इमेज मौजूद है? आ गया ना? नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 2.0 ये सिंपल लिनक्स की कमांड कट -o फॉर आउटपुट, इमेज का नाम, आउटपुट फाइल का नाम क्या होगा, image.jpg, और डबल कोटेशन के अंदर ये फाइल का क्या नाम है, इमेज का पाथ। तो कोई भी इमेज जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी हो,
इस कमांड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे यहाँ पे देखें कोई इमेज नहीं है, मैं इस कमांड को चलाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, आगे इमेज, डबल क्लिक करके आप वेरीफाई भी कर लें कि ये इमेज वाकई है भी है, आ गई इमेज। आप कोई दूसरी इमेज भी यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इमेज यहाँ पे आपने देख ली। नेक्स्ट वाला पोर्शन है हमारे पास पाइथन का इमेज पिलो का पैकेज है जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पाइथन इमेज। तो PIL आपने पिलो के पैकेज से इमेज और ओपन का फंक्शन कॉल किया और जो भी आपकी इमेज का पाथ है तो राइट क्लिक करके आप उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं क्योंकि कर्नल आपका वहीं चल रहा है। याला पाथ डालते हैं, डायरेक्टली इमेज का नाम डालते हैं, वो खुद ब खुद पिक कर लेता है। तो जैसे ही इसको प्रोसेस करवाता है हाँ जी, तो किसी भी इमेज को आपको लोड करना हो, चाहे वो PNG हो, JPEG हो या कोई भी PNG हो, वो सारी इमेज यहाँ पे प्रोसेस ओपन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ायदा देखें कि इस पैकेज से जो मैंने इमेज लोड की है वो डायरेक्टली इमेज लोड हुई है, वरना आप दूसरे जो आपके पास पैकेजेस हैं मैटप्लॉटलिब वगैरह, numpy वगैरह, उससे आपका डेटा जो होता है वो numpy एरे में लोड होता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बेतहाशा प्रॉब्लम्स। तो पिलो के पैकेज से हमें फ़ायदा है डायरेक्टली इमेज एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा लोड। तो आप इस वेरिएबल को जहाँ भी पास करेंगे वहाँ पे क्या है इमेज। तो आपने यहाँ पे एज अ इमेज पिलो के पैकेज से उस इमेज को लोड कर लिया। अब आगे की कहानी बिल्कुल वही है जो अभी हमने करी। अच्छा जी, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका आउटपुट है प्रॉम्प्ट है। अच्छा जी, आपने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, जो हमने बात की ना कि टेक्स्ट और इमेज को हम दोनों को एक साथ दे सकते हैं, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, दिस इमेज कंटेन अ स्केच ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट अलोंग विद सब नोट्स, ठीक है। गिव द प्रोडक्ट स्केच, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज थ्रोली एज पॉसिबल बेस्ड ऑन व्हाट यू सी इन द इमेज। तो अब इमेज में जो देखें, आगे आपको पूरा प्रॉम्प्ट जितना आपने अच्छा लिखी उतना अच्छा है। तो आपने कहा कि भाई इन प्रोडक्ट्स को आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको आपने देखना है और विजुअलाइजेशन की बेस पे आपको उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आप काम भी दे खुद ब खुद भी डिस्क्राइब कर देगा कुछ ना कुछ, लेकिन आप जो काम करवाना चाह रहे हैं उसको क्लियर बता दें तो सबसे अच्छा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लास्ट हमने सीखे थे 4 कंपोनेंट थे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोगों ने पढ़ी थी मॉड्यूल 1 में, जिसमें आपने गूगल की गाइड्स पढ़ी थी, उसमें 4 कंपोनेंट थे। पहला मैं बताता हूँ, उसका नाम क्या था, पर्सोना, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा टास्क और चौथा क्या था, फॉर्मेट। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिससे आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पर्सोना बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, स्केच डिज़ाइनर हो या स्केच आर्टिस्ट हो। टास्क क्या है, तस्वीर को देखना है और जो तुम देख रहे हो उसकी बेस पे तुम्हें डिस्क्राइब करना है। तो ये आपने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर अच्छा वो जो आंसर आएगा वो जैसन फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न आपने बता दें कि आउटपुट किस में होगा, जैसन, और जैसन नीचे बता दिया भाई डिस्क्रिप्शन, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्रिप्शन कॉलन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के सामने आएंगे, फीचर्स आएंगे और फीचर्स 1 2 3 जो भी इस पिक्चर में वो आपको इस फॉर्म में देते हैं, ठीक है जी। ये प्रॉम्प्ट का वेरिएबल बन गया। अब हम आगे चलते हैं। फिर दोबारा आपने वही काम किया, जनरेटिव AI मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब आपकी मर्जी है जिमनाई 2.0 करें, पुराना वाला करें। तो अभी मैं पुराने वाले से भी चेक कर लेता हूँ। आपने सिलेक्शन की, जेनरेट यानी मॉडल जनरेट कंटेंट, वही वाला मेथड है। एक चीज नोट करें, इजाफा जो हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आपका आंसर जा रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहली चीज क्या रहेगी दोस्तों, प्रॉम्प्ट का वेरिएबल यानी आपका टेक्स्ट क्या है, और दूसरी चीज क्या जा रही है, दूसरी चीज क्या है, इमेज।
और जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करवाता हूँ, देखना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन backpack designed to look like regular backpack but with the added functionality of retractable boosters और जो भी आपके लिए फॉर फ्लैट। अच्छा, वो जो भी उसके फीचर्स हैं इसने, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन है पूरी उसकी, फीचर्स बता रहा, पैडेड स्टेप सपोर्ट, फिट्स 18 लैपटॉप और क्या है लाइट वेट। तो ये सारी चीज़ें उस तस्वीर में से देख के उसके फीचर्स हमें बता। अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स तस्वीर इसको दें और उसको बता दें कि भाई तुम क्या हो, सिक्योरिटी इंचार्ज हो बहरी ऑडिटोरियम या फिर सिंध बॉयज स्काउट की, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो किसी भी पिक्चर में, जो गिवन पिक्चर है, मुझे बता। ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर कि कौन कौन से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, तो वो आपको उसका आंसर दे देगा। और उसके अंदर आपने कहा कि किसी ने कहीं वेपन निकाला हुआ, तो बहुत ही क्रिटिकल यानी कंडीशन है, वहाँ पे आपने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया, तो आप इस तरह के काम करवा सकते हैं इससे। अच्छा, तो हमने दूसरा वाला काम यहाँ पे डायरेक्टली सीख लिया, और वो क्या था, टेक्स्ट और इमेज दोनों को एक साथ देना। और किस तरह देंगे भाई, स्क्वायर लिस्ट की सूरत में दे दो। पहले डायरेक्टली टेक्स्ट जा रहा था, अब आप लिस्ट पास कर दो, तो जब आप लिस्ट पास करेंगे उसके अगेंस्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे जनरेटिव एआई, वो क्या थी, स्टेटफुल था, स्टेटलेस। हम इसको स्टेटफुल बनाना चाहते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मिलियन बिलियन रिक्वेस्ट जनरेटिव एआई जेमिनी के पास आ रही है, सिर्फ मैं थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं कितने मिलियंस यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो अपने पास स्टेट मेंटेन करने लग जाए तो उसको कितने सर्वर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आप जो हिस्ट्री है, स्टेट का मतलब क्या है, मैं जो भी आपसे बात करूँ उसकी हिस्ट्री मेंटेन होगी, अपने पास सेव करूँ, तो जो भी आपकी हिस्ट्री है आप अपने पास सेव करें। तो यहाँ पे वही वाला हम काम कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल को, और पहले हम जनरेट कंटेंट का मेथड इस्तेमाल करते थे। तो जनरेट मेथड का मतलब है डायरेक्टली आपने सवाल किया, जवाब दिया, कहानी खत्म। यहाँ पे आप देखें कि आपने मॉडल डॉट स्टार्ट चेक मेथड कौन सा हो गया, स्टार्ट चेक। यानी अब मैं जो इस यानी जनरेटिव एआई के मॉडल से बात कर रहा हूँ, सिंगल थ्रेड में नहीं कर रहा, मल्टी थ्रेड में होगा। आप बहुत सारे इससे कन्वर्सेशन करेंगे, और स्टार्ट चैट के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट हिस्ट्री की एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दी। फिर हम ये एम्प्टी लिस्ट है, आगे जाके पोस्टग्रेस हो सकता है, एसक्यूएलआइट हो सकता है, कोई भी आपकी डेटाबेस हो सकती है, ग्राफ डेटाबेस में सेट करवा सकते हैं। तो लिस्ट फॉर्म में आते हैं, लिस्ट तो डेटाबेस टाइप ही है, आपका रिकॉर्ड 1 2 3 आइटरेशन होती है 0 1 2 3। अच्छा, तो आपने यहाँ पे चैट का अब क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। पहले मॉडल था जो कि डायरेक्टली सवाल करो जवाब दो, अब क्योंकि आपकी चैट चाहिए, चैट नंबर 1 चैट नंबर 2, आपके 2-3 चैट चल सकते हैं, तो चैट का भी एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। अब चैट के अंदर तो मल्टीपल आपकी यानी चैट डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं से, क्योंकि मुझे प्रूफ यही करना है कि वो उन चीज़ों को याद रखती है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेम वही वाला काम। ठीक, आसान वाले काम लिखे ना ताकि आपको याद रहे। अच्छा, वही रिस्पॉन्स इसका आ गया। ठीक है, नाइस टू मीट यू मोहम्मद कासिम। ठीक है, नेक्स्ट वाले में मैंने क्या कहा, चैट डॉट हिस्ट्री। तो मैं जैसे ही इसको चलाता हूँ अब चीज़ें नोट कर, ये बता रहा है कि पहला वाला पार्ट जो था उसके अंदर आपने क्या किया था, जो यूजर का रोल था उसमें क्या लिखा था दोस्तों, यूजर के रोल में पहले पार्ट में क्या लिखा है, हाय माय नेम इज मोहम्मद कासिम। फिर पार्ट 2 में जो कि मॉडल का रोल है, मॉडल कौन है, एआई एजेंट, उसने हमें जो रिस्पांस दिया उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसका मैसेज लिखा हुआ है। अब मेरी जो हिस्ट्री है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी,
अच्छा, अब हिस्ट्री आप यहाँ पे कुछ भी बता रहे हैं, मैं कोई भी यहाँ पे सवाल कर लेता हूँ। ठीक दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ाना है। अच्छा, अब हिस्ट्री आपकी बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हिस्ट्री यहाँ पे आ रही है, चैट डॉट हिस्ट्री। ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल ऐसा। तो हमने चैट के ऊपर करना है, रिस्पॉन्स तो एक का था, ठीक है। कंट्रोल जी, क्योंकि चैट का ऑब्जेक्ट खुद एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही, जो कि हिस्ट्री को मेंटेन करता है। आ रही? अब इसमें आप जितनी हिस्ट्री बढ़ाते जाएं और जो भी कन्वर्सेशन आपने करी है, कि आपने किसके बारे में पूछा है, मेरा नाम क्या है, ये बाद में आपको बताएगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा प्रूफ करूं कि भाई हिस्ट्री इसके पास है, मेंटेन रख रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ बता रहा है क्यों? क्योंकि उसके पास हिस्ट्री मौजूद है। अच्छा, ये हिस्ट्री हमारे पास लोकल जिसके अंदर मौजूद है, हर दफ़ा हम डिस्कशन, तो उसके अंदर सारी कन्वर्सेशन होती है, वो खुद पढ़ के समझ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमें दो काम सीखे। पहला काम टैक्स, उसके अगेंस्ट टैक्स रिस्पॉन्स, टैक्स और इमेज एक साथ भेजना, उसके अगेंस्ट टैक्स रिस्पॉन्स। दूसरा आपके पास क्या है कि आपकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती थी, आपने हिस्ट्री मेंटेन करवाना सीख लिया, वो चैट की आपने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट आपके पास होता है दोस्तों टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर आप कह रहे हैं। टेम्परेचर क्या करता है कि मैं जब भी आपसे कोई सवाल करता हूँ, आप रैंडम वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हुए आंसर वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है, लेकिन वोकैबुलरी आपकी क्या होगी, हर दफ़ा अलग। तो जनरेटिव एआई की प्रॉब्लम ये है कि हर दफ़ा न्यू कंटेंट जनरेट करता है। तो हर दफ़ा आपकी जो प्रेडिक्शन होगी, प्रेडिक्शन तो नहीं है, जनरेशन जो होगी वो न्यू होती है। मैं सेम सवाल, अब जैसे स्टेट हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो मोहम्मद अली जिन्ना ही होगी, लेकिन लिखने के अंदाज में मैं भी थोड़ी सी ग्रामर चेंज कर। अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वेरिएशन, क्रिएटिविटी होगी या रैंडमनेस होगी। हर दफ़ा सेम कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, लेकिन वोकैबुलरी की सिलेक्शन अलग होगी। तो रैंडमनेस अगर आप ज़्यादा लाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर ज़्यादा कर दो। और मैक्स टोकन आउटपुट, तो भाई टोकन आउटपुट तो खुद ही पता चल रहा है टोकन की। अच्छा, टोकन क्या होते हैं भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ओपन एआई टोकन विजुअलाइज। देखिए, हर मॉडल की अपनी टोकनाइजेशन स्कीम, जिमनाई की अलग है, ओपन एआई की अलग है, हर उसकी अलग है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, करा दे। कितने टोकन है दोस्तों? माय नेम इज मोहम्मद को MU और AMMAD कासिम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ChatGPT-4o जो है इंग्लिश के लिए ज़्यादातर इसको ट्रैक किया है, तो इस वजह से जो वर्ड इसको समझ नहीं आ रहे, उसको चंक में तोड़ के टोकन बना। तो बाउंड्री ऑफ वर्ड्स या बाउंड्री ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड टोकन्स। और जो फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ये वो एक्सपर्ट इसको डिसाइड करते हैं।
कितना नंबर? कितना नहीं है बोरिंग। इस टोकन को देख के मुझे जावा के अंदर स्ट्रिंग टोकनाइजर याद आ गया। अभी कासिम साहब ने बोला आप डिफाइन करेंगे, मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे याद आया कि स्ट्रिंग टोकनाइजर था। जावा में स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या होता था कि जैसे आपने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है या एक न्यूज़ का पैराग्राफ आपके पास है, फर्स्ट लाइक और आपके एक न्यूज़ का पैराग्राफ है, उसमें क्या लिखा हुआ होगा? इंग्लिश लिखी हुई होगी, हर वर्ड के बाद एक स्पेस होगा, ठीक है। इसी तरह ही होता है नॉर्मली, सिंपल सी न्यूज़ है तो यही होगा, बाकी कुछ और नहीं लिखा होगा। और अगर कोई नंबर्स होंगे या ईयर्स लिखे हुए होंगे 1970 1960 तो हर एक के बाद स्पेस दिया होगा। स्ट्रिंग टोकनाइजर में हम ये काम करते थे कि हम उसको डेलिमिटर पास करते थे कि किस चीज़ पे उसे इस पूरे पैराग्राफ को तोड़ देना है और तोड़ के इसे छोटे छोटे टोकन बनाना है। तो हम उसमें एक जगह टोकनाइजर के मेथड के अंदर हम एक जगह उस न्यूज़ का पैराग्राफ पास करते थे एज अ स्ट्रिंग और डेलिमिटर में पास करते थे स्पेस, और ALT वाला तो वो हमें अरे बना के और उसके अंदर सारे वर्ड्स होते थे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, यानी वो हर स्पेस को देख रहा था और स्पेस से पहले और स्पेस के बाद बीच में जो होता था उसका टोकन काउंट कर लेता था। तो 1 2 3 4 जितने भी उस पैराग्राफ में टोकन बन सकते थे वो आपको एज अ लिस्ट या एज अ अरे आपको दे देता था। फिर आप उसको ट्राइवर्स करते थे, फॉर लगा के उसको पूरा ढूंढने जाते थे, फिर हमें जो प्रोसेसिंग करनी होती है क्या लिखा हुआ है, हाँ, जैसा जो आपको मैनिपुलेशन करनी है, आपको जो जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको, तो वो आपका ओके जी। तो टोकनाइजर देखिए हर फील्ड के अपने वर्ड होते हैं। आप कैंसर के अंदर 4 वर्ड मिलेंगे, लाइक कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, तो अब वो 3 या 4 वर्ड मिलके एक कैंसर का नाम है। डोमेन एक्सपर्ट को पता है कि एक टोकन है, एक वर्ड, लेकिन दूसरा जो अननोन जो कि कैंसर के बारे में नहीं जानता वो पढ़ेगा तो उसे 4 या 5 वर्ड लगेंगे। तो टोकनाइज यानी जो बाउंड्रीज हैं ये जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। पहले होता था हर बंदा अपने टोकन बना लेता था, प्रॉब्लम होती थी। कासिम को टोकन बनाने को दिए, उसने अलग बना दिए, आरिफ भाई को दिए, उन्होंने अलग बना दिए, सैनाम को दिए, उन्होंने अलग बना दिए, सरजिया को दिए, उन्होंने अलग बना दिए। तो आप स्टैंडर्डाइज आपके पास जो कि मॉडल है उसमें से हम अपना टैक्स लेते हैं, वो टोकन में खुद कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टोकन ये जो कलर की बाउंड्रीज आपको दिख रही है क्या कहलाएंगे आपके टोकन। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम से कुछ नहीं है, वेबसाइट का नाम का अब एक ओपन नहीं है, ठीक है। अलग अलग बनाना चाहिए, देखिए यहाँ अलग बना रहा है, ठीक है। देखिए नोट कर लिया। तो आई कार्ड कैन नॉट जो है ये तो अलग अलग वर्ड थे, हमने तो वर्ड शीट में लिखा हुआ। तो टोकनाइजर ने क्या किया, जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसको 3 टोकन में कन्वर्ट कर दिया। तो चैट जीपीटी या जो भी आप जितना कोई भी एलएलएम इस्तेमाल करते हैं, आप जो अपना टैक्स लिखते हैं वो टोकन में कन्वर्ट होते हैं। वो जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं किसके करते हैं, टोकन। टोकन इनपुट, टोकन आउटपुट। आपने हैंडरेस क्या सवाल करना चाहते हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मोहम्मद लिया है तो उसने हाफ लिया, 2 वर्ड में ले लिया, तो उसके एम्बेडेड को 2 कर देगा, बाकी रिमेनिंग जो है फिर उसको नहीं, 2 कोई लैंग फिक्स नहीं है कि 3 कैरेक्टर होंगे 2 कैरेक्टर होंगे, वो जो मैक्सिमम उसको लैंग मिलती है ना उसकी वोकैबुलरी में। अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भाई जिंदाबाद इंग्लिश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद तो उन्हें कुछ पता ही नहीं। BAD, हाँ तो BAD एक वर्ड होता है तो उसका एक टोकन बना दिया। अच्छा इतना Z, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कैपिटल ताकि आपको दिखे। अच्छा अब एक चीज नोट करें नीचे, ये देखें Z इंग्लिश का वर्ड लेटर ले लिया, IND इंडिया से निकल सकता है,
आबाद मुख्तलिफ यानी क्या होती है आपकी लाइक एरियाज के नेम में होता है, तो उसने ये चीज़ फाइंड कर ली जो वो समझना अंडरस्टैंड। अदरवाइज हम अपने टोकन को रिवाइज भी कर सकते हैं, वो खैर एडवांस चीज़ है। अगर ये अलग अलग टोकन्स कर रहा है तो जब एम्बेड होगा, जब एम्बेडिंग होगी इसकी, हाँ LLM के पास जाएगा तो ये वाले काम से है। वो फिर सही इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा रिट्रीव करते हुए? देखो जब एम्बेडिंग होती है, टोकनाइज होता है, वो उसकी अलग एम्बेडिंग है, अलग वेक्टर है, सर्च करके सवाल गया और उसका टैक्स आ गया। तो इसका मतलब है रैक सिस्टम जो है जो कि रिट्रीव कर रहा है वो टैक्स इनपुट देता है और टैक्स हमें आउटपुट देता है। अच्छा, अब वो जो टैक्स आउटपुट आया, फिर अब आगे से जब आप पास करोगे तो फिर एलएलएम की जो टोकनाइजेशन स्कीम है तो वो टैक्स दोबारा टोकनाइज हो, ठीक है। पुरानी वाली एम्बेडिंग का कोई ताल्लुक नहीं, रिट्रीवल की एम्बेडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है आपके एलएलएम की एम्बेडिंग से, दोनों एम्बेडिंग के बारे में, ठीक है। तो दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से नहीं है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। तो आपको टोकन का मतलब भी समझ आ गया। तो यहाँ पे जो चीजें इन्होंने लिखी हैं वो क्या है दोस्तों, मैक्स आउटपुट टोकन, ताकि पैसे ज्यादा ना लगे। तो आपका जो एलएलएम है मैक्सिमम कितने टोकन जनरेट करेगा, 2000 टोकन। ये वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स तो हो सकता है कैन नॉट या कांट जो लिखा था वो एक वर्ड लगे, तो आप बोलिए तो एक वर्ड है, लेकिन टोकन में उसको 3 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया या 2 में कर दिया। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टोकन ज़्यादा होता है। अगर आपने 1000 वर्ड लिखे तो वो कम से कम 1200 वर्ड टोकन से, 1000 वर्ड में 700 टोकन होता है। अच्छा, वो आगे पीछे हो सकता है, फिक्स नहीं हो, तो आपके लिखने के ऊपर मुनहसर है। टेम्परेचर में पता चल गया, रैंडमनेस, सिलेक्शन, हर दफा यूनिक आपका कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट सेम है लेकिन कंटेंट क्या हुआ, लिखने की जो सिलेक्शन है, ग्रामर की जो आपकी वोकैबुलरी है वो रैंडम होगी। वर्ड अच्छा, ग्रामर की सीक्वेंस तो सेम होगी, वोकैबुलरी की सिलेक्शन रैंडम होगी। अच्छा, अब आपने ये चीजें यहाँ पे सेट की, मॉडल एक दोबारा नया बनाया और अब क्या कह रहे हैं, गिव मी अ नंबर लिस्ट ऑफ कैट फैक्टर्स, चेक करते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पास करते हैं। ओके, अब एक चीज नोट करें, इसका जो रिस्पॉन्स आता है इसमें एक चीज हमने ऐड करी है और वो एडिशन क्या है दोस्तों, वो एडिशन ये जेन है, जनरेशन कॉन्फिग स्टॉप सीक्वेंस \6। आपने यहाँ पे कितनी लिस्ट मांगी है, नंबर्स लिस्ट आपने मांगी है। अच्छा, वो लिस्ट कितनी है, वो अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, अच्छा इस पार्ट को मैं हटा दूं ताकि आपको पता हो ना, इसको हम लेते हैं कट, Ctrl+C कट। अब मैं इसको चलाता हूं, कितनी लिस्ट आ रही दोस्तों, 10 आ रही है। अच्छा देखो, जहां भी लाइन चेंज होती है, क्योंकि ये प्रिंट में लगाया हुआ है, मैं डिस्प्ले में दिखाता हूं ताकि आपको एक एक चीज पता हो। तो आपकी जहां भी लाइन आती है वहां पे क्या होता है दोस्तों, एंड के अंदर लाइन नंबर 1 जब चेंज हुई \n, उसके बाद आता 2, फिर जब 3 आया \n, उसके बाद क्या आया 3, इसी तरह क्या \n6। तो अब जब मैं कोड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है, सीक्वेंस, जहाँ पे क्या है \n6 आ रहा है कि उसके बाद वाला जो पोर्शन है वहां पे आपने क्या कर देना, स्टॉप कर देना, ऐसे ही स्टॉप सीक्वेंस। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब उसको प्रिंट से आप देख लो या डिस्प्ले से देख लो, तो \6 जो है आया, \5 तक आया ना, प्रिंट करवा के देख लें जी। तो आपके टेक्स्ट में अगर कोई भी वर्ड आ जाए, लेटर आ जाए, वहां पे आप स्टॉप करवाना चाह रहे हैं तो स्टॉप सीक्वेंस से ये काम किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ये खत्म हो गया, क्या बात है, क्या मुश्किल था ये सर? स्क्रीन ऑफ रिपीट करते हैं। हमने एसडीके इंस्टॉल किया, हमने कीज डाल के उसकी कनेक्टिविटी की,
एसडीके को इंपोर्ट किया, अपना प्रॉम्प्ट यानी टेक्स्ट डाला, वो जिमनाई के सर्वर के पास गया, उसने उसको प्रोसेस किया, उसका आंसर आया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का अपना स्कीमा है, यानी डिक्शनरी का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से डेटा निकालना चाहो, रिस्पॉन्स, कैंडिडेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट 0 जो भी आ रहा था, या फिर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट डायरेक्टली निकाल से उसका आंसर हो। बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं, उसके यूजेस टोकन कितने हैं, वो सारी चीज़ें भी आप इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने टेक्स्ट और इमेज दोनों चीज़ें एलएलएम को प्रोसेस करने के लिए थी, उसने प्रोसेस कर दी। तीसरा वाला पार्ट, आपके पास हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती थी, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के अंदर अगर आप अपनी कन्वर्सेशंस को पास करने लग जाएं, या फिर चैट का आप क्या पास कर दें, चैट का फंक्शन आपने स्टार्ट चैट का फंक्शन आपने कॉल किया था, मेथड कॉल किया था, और उससे जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर आप जितने मैसेजेस करते जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री वो मेंटेन करें। तो जब भी आप कोई सवाल करेंगे हिस्ट्री में जो भी आपने उस चैट के अंदर पर्टिकुलर काम किया है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपने टेम्परेचर देखा, स्टॉप सीक्वेंस देखी, बस यही तो चीज़ें थी। इसके अलावा बेतहाशा चीज़ें जो कि जिमनाई 2.0 में आई है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने टॉप लेवल ओवरव्यू देखा है एसडीके, यानी पाइथन को एपीआई को जिमनाई को डायरेक्टली इस्तेमाल करना। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट पास करें, उसको प्रोसेस करके आपको आंसर दे दे। कोई मेडिकल का डेटा है, कोई मेडिकल की पिक्चर है, कोई एक्सरे है, वो पिक्चर्स को पास की एज अ डॉक्टर, उसको ये क्या करे देखे और मुझे उसको डिस्क्राइब करके बताए। तो वो काम जो कि मैनुअली कोई इंसान अपनी क्या नाम है इमेज को देख के लिखता था या टेक्स्ट को पढ़ के उसमें से कोई चीज़ निकालता था, कि मैं आपको एक मेडिकल डेटा देता हूँ, उसके अंदर पेशेंट का नाम निकाल के दे दूँ, पेशेंट को कौन सी बीमारी वो बता दो, उसका ब्लड प्रेशर कितना मुझे ये बता दो, जो भी लैब थ्रेशोल्ड्स होते हैं वो बता दो, यानी जो भी उसकी यानी टेस्ट वगैरह हुए हैं लैब थ्रेशोल्ड्स खिलाते हैं, तो जो भी उसके लैब थ्रेशोल्ड्स हैं वो सारे मुझे निकाल के दे दो, तो बता देगा हीमोग्लोबिन कितनी है, जो चीज़ उसमें मौजूद है। तो डॉक्टर के लिए वो काम कितना मुश्किल होता था कि पूरी डॉक्यूमेंट को पढ़ना और फिर वो चीज़ निकाल, आपने वो पिक्चर दी वो प्रोसेस कर दी। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है आइडियाज़ के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने टेक्स्ट दिया टेक्स्ट आउटपुट, इमेज दी इमेज आउटपुट, नहीं, जो प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग उनके सॉल्यूशन के साथ आपने इसको सोचना है और आप इस्तेमाल करें। देखें नेक्स्ट यानी आप क्लास के अंदर कोई ना कोई स्टार्टअप के आइडियाज़ लेके आ रहे हो, यही तो आपके आपके स्टार्टअप, यही तो होते हैं आपके आइडियाज़। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को फाइंड करो, उसका सोल्यूशन बना दो, और वही आपका फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तो करें, 1000 रुपये वाला स्टार्टअप तो बनाएंगे, फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी शायद आप बनाएं, तो ऐसा कुछ बनाएं जो 1000 रुपये की प्रॉब्लम ही किसी की सॉल्व कर दे। डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टोर वालों की, कितनी सारी आपकी जॉब्स हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो आइडियाज़ आप सोचेंगे तो ही उसका सोल्यूशन बनाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग वो फाइंड करें और मुझे बताएं कि कहाँ है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास का काम, तो आप आइडिया सोचें और उसको इंटीग्रेट करके, एसडीके आ गया, इंटीग्रेट करके, क्योंकि चैट जीपीटी आपके पास मौजूद है, कोड भी आपको लिख के देता है, उससे वो मुझे करके देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप जिमनाई, हम स्टैंडर्ड करने गूगल जिमनाई ही हमें इस्तेमाल करना है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी वजह है फ्री पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि 100% जितनी रिक्वेस्ट 1 मिनट में मे भी आपको 15 रिक्वेस्ट ही आपको प्रोसेस करके दें। अब क्योंकि मैं एक सवाल कर रहा हूँ, 1 मिनट में मैंने 15 रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी, इसलिए कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जब आप आइट्रेशन करवाते हैं 1 मिलियन डेटा को प्रोसेस करवाएं, तो फिर बोले लाओ पैसे दो मुझे, आप फ्री में थोड़ी। एक्सपेरिमेंट के लिए इसने दे दी इसकी मेहरबानी, ओपन एआई तो वो भी नहीं दे रहा, क्लैट वो भी नहीं दे रहा, दूसरे जो है हगिंग फेस तो ओपन सोर्स है, वो तो डायरेक्ट काम उठा सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं दे रहे। ये लामा की एपीआई की नहीं है? किसकी? लामा। लामा देखो, लामा ओपन सोर्स की है, कोड ही रख दिए, आप खुद डाउनलोड करो, अपने जीपीएस पे चलाओ। ये जो जिमनाई है या ओपन एआई ये ओपन सोर्स नहीं है, इनको तो परचेस करके चलाना पड़ता है, ठीक है। तो लामा जो ओपन सोर्स से डायरेक्टली चला सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी आपके पास सर्विस हैं जैसे ग्रॉक, तो ग्रॉक जो है वो आपके लामा को या ओपन सोर्स जितने भी एलएलएम है उन सबको अपने पास डिप्लॉय करके रखा है, वो आपको कीज देता है, उससे कनेक्ट करके आप चला, लेकिन वो आपसे वो भी पर्टिकुलर लिमिट तक फ्री है,
उसके बाद बहुत हैवी प्रोसेसिंग करवानी है, वो भी जाएगा पैसे। और हम पाकिस्तान में दूसरी आईडी बना के आ जाते हैं, ठीक है, तो आप दूसरी आईडी बना के आ जाए, यही करें। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? आरिफ भाई आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? सर नमाज आपकी चीज़ सर्च करो, इसकी वीडियो हमारे पास नहीं है, जिसको हम देख के कर सकते हैं। जिस तरह वो जाएगा, जैसे 0101 चलता है ना, इसकी जो वीडियोस हैं ये सारी चीज़ें आपको वेडनेसडे वाले आपकी क्लास होती है, ठीक है, तो वेडनेसडे को जो क्लास होगी ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पे पड़ी। अच्छा, ऑलरेडी प्रीवियस जो पेज है उनको पढ़ा भी दिया है, तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि पाइथन एसडीके, जिन्ना एसडीके वहाँ पे लिखा हुआ होगा थंबनेल के ऊपर, तो वहाँ से फाइंड कर लें। अदरवाइज जो वेडनेसडे को ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो रिकॉर्डेड हमें चीज़ें मिल जाएंगी वेडनेसडे तक और इंतजार करें। अच्छा, तो अभी आप लोग खुद रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचें ना कितनी सारी क्लासेस हो रही हैं, सबको हम रिकॉर्ड करें और एक ही चैनल पर डालें तो वो चैनल फिर किसी काम का नहीं रहेगा। डॉलर्स आप लोग इंडिविजुअल अपनी क्लास के चैनल बना के डालना चाह रहे हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। और एंड्रयू एनजी की जो है वीडियोस, उसमें भी इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। एंड्रयू एनजी की जो वीडियो है ना उसमें सब पाइथन थी, वो वाला है, इसकी नहीं, इसकी नहीं, वो पाइथन वाला है, एसडीके की, एसडीके इसकी एसडीके की रिसोर्सेज वगैरह यूट्यूब में लास्ट में होगा, बोला लास्ट में। हेलो, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो है चैट जीपीटी 4o या फिर O1 इस्तेमाल करें, उसका भी कोड लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अच्छा, नमाज के लिए ब्रेक दे रहे थे, मैं भूल गया, सॉरी। कितने लोग ब्रेक मांग रहे हैं? सारे मांग। ये लॉन्च हुआ था उस वक्त ये $20 आपको फ्री देते थे, फिर $5 हुए और अब वक्त ऐसा है कि 1 सेंट भी आपको फ्री नहीं दे, ठीक है, क्योंकि यूजर्स ऑलरेडी इतने बढ़ गए हैं तो इन्हें ज़रूरत नहीं। u.com देखा नहीं मैंने, शेयर करिए यार ये सरारिफ भी है कि उसका अपना LLM तो सरारिफ नहीं भी है। है कि हाँ ना, फर्स्ट बैच का उस टाइम ये नहीं था, AI नहीं था उस टाइम, वो जावा u.com ये चीज़ है। अच्छा फर्स्ट बैच, फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ, अभी तो हम 61 पे थे, 61 पे हैं और 66 पे स्टार्ट हो चुका है, हमसे पहले वाला कोचिंग था। देखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे भी एजेंट फ्रेमवर्क आते रहेंगे, हम भी बना के डालेंगे, ठीक है। तो असल चीज़ जो है कि वो किस काम के लिए बनाया है, क्या सर्विसेज दे रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। u.com अच्छा लग रहा है, वेबसाइट में वो टाइप लग रही है। इन्होंने बैकएंड पे कोई ना कोई LLM फाइन ट्यून किया होगा और वो लामा 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए काम कर रही हूँ यकीन है, क्योंकि अगर इतने बड़े होते तो फिर इनका अपना LLM होता और हम जानते हैं। तो लेट्स सी, वो देख के पता चलेगा क्या सर्विसेज है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास सेम वही प्रोसेस जो OpenAI के साथ या गूगल के साथ हमने किया है कि पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ता है गूगल कोलैब क्लाइंट के ऊपर, आपको LLM इस्तेमाल करना है पाइथन के थ्रू, तो पहली चीज़ क्या इंस्टॉल करते थे? SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसकी थी? गूगल जिमनाई। और अब हमें SDK इंस्टॉल करना है और वो किसका करना होगा? OpenAI का। तो यहाँ पे आप पहली कमांड देखें पिप इंस्टॉल और उसका नाम क्या लिखा हुआ है? OpenAI। तो OpenAI का आपने इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे ये क्या हुआ? OpenAI से आपने क्या इंपोर्ट किया? OpenAI की क्लास, फिर वही क्रेडेंशियल ताकि वो पासवर्ड वगैरह आपके जो कीज़ हैं, अच्छा ये कीज़ आप OpenAI से क्रिएट कर दें। यहाँ मैं आता हूँ,
अच्छा मेरे पास तो क्योंकि एक्सेस है मैं बना सकता हूँ, किसका ताकि आपको पता हो ना कीज कैसे जनरेट होती है। टेट मेरे को HTML CSS टॉपिक कोड की बेस बना सकते हैं। या फिर मुझे वो दिखा दे क्या कहाँ लिखना कहाँ पे मैं तो किसी पकड़ूँगा बच्चों लिखना बता दें आप जाके बुकिंग करेंगे फिर चलेंगे। मेरे को बोलो परसों आ जा किसी भी दिन आ जा किसी भी दिन पूरा टीम सेटिंग के बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्या आता है लेफ्ट साइड पे API कीज। अच्छा कीज आप जनरेट करना चाह रहे हो तो यहाँ से मैंने कहा क्रिएट न्यू सीक्रेट की, टेस्ट 1 के नाम से मैंने कर दी, कौन सी डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट। अच्छा ये की एक ही दफ़ा आपके पास शो होती है, तो आपने यहाँ से की जनरेट की और उसके बाद जो भी आपके पास LLM मौजूद है वहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह आप कॉलेब के ऊपर जाके कर रहे थे, यहाँ पे आके कॉलेब कीज, यहाँ पे न्यू सीक्रेट, क्या नाम था, वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा ओपन AI, चलिए ओपन AI एक साथ मिला के लिख दे कीज, बाकी देख लेंगे नाम जो भी। यहाँ पे इसको आपने इनेबल कर दिया, तो आपके अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन AI कीज भी चलेगी, ठीक है। अच्छा अब वापसी हम देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा होगा जो हम देख रहे थे, यही मैं तुझसे पूछ रहा था ये नीचे क्या नाम आएगा, नीचे भी से डाला नहीं डालेगा जो उसमें लिखा हुआ होगा ना जो कि वहाँ खुला हुआ किस है। नाम से उठाना है वही करना नहीं वो नाम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल में नीचे अच्छा यहाँ इनेबल किया है तो इसी के बराबर में ये खुला हुआ ये है, लिखो वेरिएबल का नाम भी क्या है ये सेम होना चाहिए। ओपन API कीज, तो ये वेरिएबल का नाम आपको ये रखना ये होगा। टाकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से उठेगा तो दोबारा से मैं जनरेट करता हूँ वेरिएबल का नाम, यहाँ से इसकी वैल्यू को मैंने क्या कॉपी पेस्ट, ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, नीचे वाले को क्या कर देंगे इनेबल। ओपन AI API कीज ये वेरिएबल का नाम था और वो जो कीज एक दफ़ा जनरेट हुई यहाँ पे रखो। ये आपका पेड अकाउंट है, इस वजह से आप मेरे पास पेड अकाउंट है इस वजह से, ठीक है, आप लोग के पास नहीं है। अच्छा तो जब ये आ गई आपके पास कीज, तो अब नेक्स्ट वाला पोर्शन आपके पास क्या है, वो आपके पास कोड है। इस कोड को पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, SDK, तो SDK में इंस्टॉल कर। अच्छा मैंने इसी में आगे इसको एक्सटेंड कर दिया, क्या जा रहा है, कोड ही तो चलाना है ना। देख लो भाई को देख लो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। नेक्स्ट वाला जो कोड है वो उठाते हैं, जैसे NPM में क्या उठाएगा वहाँ से कॉपी आगे लिखे हैं कॉपी नहीं उठाएगा कोड समझ लेते पहले चला लेते हैं। ये पता है क्योंकि इंस्टॉल क्या करेगा बताओ मुझे भी नहीं पता क्योंकि इंस्टॉल नहीं देखा था मैंने, लिखा हुआ है यहाँ पता चला गूगल यार भाई फिल वक्त तो सर घूम भी रहा है हो क्या रहा है घुमाने में इसलिए वीडियो नहीं बनाना, ये था कि घर पे देखूँगा। डबल मेहनत करेगा, यहाँ भी टाइम लगा रहा वहाँ भी लगा रहा। नहीं यहाँ पे जितना समझ आ रहा है ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिविटी में ही प्रॉब्लम आ रहा है इसकी, इससे जिमनाई से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। है ये चीज़ सीखनी तो कैसे अपन डरता नहीं है। अच्छा इसका तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जाएं ओपन AI API हेलो, सर अमीन कैसा समझा इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी बाज़ औक़ात चेंजेस हो जाते हैं। अच्छी डिलीवरी अच्छी से ये देखिए कोई किस स्टार्ट आ रहा है,
हम पाइथन वाले नॉट जेएस वाले भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो क्वार्टर 1 पढ़ाते हैं सर हमें। ये आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन वो आगे ले गया कोर्स को सर दिया सर हम Python। यूआईटी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पिप इंस्टॉल अपने हमने कर दिया, ये कोड आ रहा है, क्लास लेने का ये कोड मैंने लिया। आता है शुरू किया बीच में 3-4 क्लास मिस हो गई। ये है कुछ ये जो है मतलब साथ ले लेता तो मेरे एपीआई की वाले का ऑप्शन है ट्वीट भी ले प्रॉब्लम। ये को मैंने लेकर देखा वो कभी नहीं किया तो टीम को दूंगा। क्या नाम है एपीआई अंडरस्कोर की, और वो जो की हम गेट करते हैं उसका तरीका क्या है, ये वेरिएबल का नाम यहाँ से कॉपी कर लिया, कोई प्रॉक्सी वगैरह कोई ना कोई मसला आ रहा है, लेट्स सी बाद में इसको देखते हैं। सही, पिप इंस्टॉल जो है पाइथन के अंदर ओपनएआई को करेगा। एक तो ये डबल क्यू लगाना इससे नहीं होगा, इससे होगा सिंगल क्यू लगाना पड़ता है, वो इंस्टॉलेशन ही शायद नहीं होगी। अब चेक करते हैं। ऐसे बोल देना कि पुलिस को कंटिन्यू कर देना ना, आधा सवाल खुद कर देंगे नहीं, अब परेशान हो गए ना कि आएगा प्रॉक्सी कुछ आ रहा चलो खैर कोड समझते हैं, इसको देखते हैं क्यों नहीं चलता। सही, पिप इंस्टॉल जो है ये पाइथन के पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए है ना, तो पिप ओपन इंस्टॉल, तो ये आगे जो लिखा हुआ ओपनएआई इसके आगे क्या लिखा है, -q, लेटेस्ट। -q का फ्लैग जो है, जो आपके एक्स्ट्रा वर्बोस आते हैं ना उसके लिए, इस तरह भी हमने देखा था -u भी था, -u अपडेट करने के लिए, तो ओपनएआई को भी दोबारा से इंस्टॉल कर दो। देखें इंस्टॉलेशन अब इसने दिखाई, अब हम चलाते हैं, कोई ना कोई मसला। अच्छा कोड हम समझते हैं, उसके बाद देख लेते हैं मसला कैसे सॉल्व होगा। मेन चीज़ आपको कोड का समझना है। यहाँ से हम आते हैं, देखिए पहली चीज़ जो है एपीआई कीज और उसके आगे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग कीज आप पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वही एचटीटीपी की कीज जैसे आपने जिमनाई की डाली थी, कनेक्टिविटी हो गई थी। अब कनेक्टिविटी होने के बाद आपका असल जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। बाकी तो फंक्शन कुछ भी बनाया, प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल क्या आ रहा है, आपने एक कस्टम फंक्शन बनाया है, असल काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लाइंट जो कनेक्टिविटी हुई है एसडीके की, डॉट चैट, क्योंकि ओपनएआई बहुत सारी सर्विसेज दे दी। उसके बाद चैट कंप्लीशन, आपके पास सिर्फ चैट है, चैट कंप्लीशन है, असिस्टेंट है, तो बहुत सारे चैट करने के तरीके हैं। तो हमने कहा क्लाइंट चैट के जो पैकेज है वो सिलेक्ट करो, चैट कंप्लीशन, और आप क्रिएट कर दो एक चैट। तो क्लाइंट जो कनेक्टिविटी हुई है, चैट, उसमें चैट कंप्लीशन और उसके अंदर क्रिएट, आपने मॉडल की सिलेक्शन की। मैसेजेस जो आपके पास है, 4 टाइप के मैसेज थे, एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज, यूजर मैसेज और टूल मैसेज। मैसेज के 4 टाइप है ओपनएआई में, कौन कौन से? सबसे पहला यूजर, आपको एआई जो जवाब देती है एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज जिससे आप पर्सोना बताते हो, और आखिर में क्या होता है, टूल मैसेज। कोई भी काम जो कि टूल प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स देता है वो टूल मैसेज कहलाता है। तो 4 तरह के मैसेज के टाइप है। यहाँ पे जो पहला वाला रोल है वो कौन सी टाइप है दोस्तों? सिस्टम, और दूसरा वाला यूजर। तो ये 2 चीजें आपने बता दी, सिस्टम पर्सोना बताने के लिए होता है और जो आपका मैसेज है, बाकी टेम्परेचर आपको पता है, मैक्स टोकन पता है, टॉप पी प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट चॉइस लिस्ट होती है, मैसेजेस में कंटेंट, ये उसकी हायरार्की है जिस जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है। मैक्सिमम टोकन रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा था, यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा है। वो एसडीके का गूगल जिमनाई का, ये एसडीके है किसका? ओपनएआई का। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके पास आंसर आया, सिंपल आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखा, रन टाइम के ऊपर ही, तो जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा था, राइट अ पाइथन स्नैक गेम,
तो जैसे आपने ये लिखा, उसने पूरा का पूरा इसका जो आंसर है वो आपको लिख के दे दिया, और आपने मार्कडाउन की मदद से उसको डिस्प्ले करवाया, तो वो एज इट जुपिटर नोटबुक में नजर आए। ये एक जो आपकी क्यूरी है वो मैक्सिमम 1000 टोकन से आगे नहीं जाएगी, जी, ये 1000 टोकन के अंदर ही होगी। ये 1000 टोकन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपके पास हो। अच्छा, ये चीज आप उससे गूगल जिमनाई से करवा दें, क्या जरूरत है आप इससे करवाएं, पैसे क्यों खर्च करें? तो पैसे आप ना खर्च करें, बेहतर है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, आखिरी पार्ट आज की क्लास का हम करते हैं, सुकून में आ जाते हैं ना आपको, रिलैक्स के बस अभी आप। इसी में एक पोर्शन है सबसे लास्ट में, AI सूट। AI सूट है क्या? एंड्रयू नेट या एंड्रयू एनजी, इस नाम से सब फैमिलियर है? यस। एंड्रयू एनजी ने अभी देखिए आपने एक प्रॉब्लम फेस की, OpenAI का SDK, उसका लिखने का तरीका टोटली चेंज, गूगल जिमनाई का SDK टोटली चेंज, लिखने का तरीका, उसके आउटपुट का स्ट्रक्चर, हर चीज़ चेंज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेंट्रॉइड AI सूट बनाई। उसका कहना ये है कि आप कोई भी LLM किसी भी कंपनी का, सिर्फ मुझे नाम बता दो, बाकी जो आपका कोड है मैसेज भेजने का, रिसीव करने का, वो सब सेम है, ठीक है। ये सबके SDK अलग होते थे। आप अब जो भी मैसेजेस सेंड कर रहे हो या जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सेम है, तो उसके तहत आपने काम करना है। तो इन्होंने इसके लिए काम किया। अब देखिए इन्होंने इंस्टॉलेशन की, पिप इंस्टॉल AI सूट स्क्वायर ब्रैकेट में और सिंगल कोटेशन में पास किया, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे .env की एक फाइल है, आप इसको अगर क्लोन करें तो यहाँ पे देखें .env सैंपल, तो .सैंपल मिटा के .env फाइल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास जितनी भी API कीज होती हैं वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये हाइड हो जाएगी, जब गूगल कॉलम वगैरह पे भी रखेंगे क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने अपनी सिक्योर कीज रखनी है .env फाइल के अंदर। कौन सी फाइल में? .env .सैंपल, सैंपल मिटा दे, .सैंपल मिटा के सिर्फ फाइल का नाम क्या बचेगा, .env। उसके बाद ये पैकेजेस काम करेंगे, यानी कीज काम करेंगे। या आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एंट्रोपिक की, OpenAI की कीज, तो आप इस तरह पास कर सकते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, आपने इंपोर्ट किया AI सूट, नाम क्या रख दिया, निकनेम AI का आप क्लाइंट बना रहे, क्योंकि सर्वर या तो OpenAI होगा या क्या होगा, एंट्रोपिक होगा या गूगल जिमनाई होगा या फिर हगिंग फेस होगा। तो जितने भी आपके AI के LLMs बने उन सब से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके कंप्यूटर क्लाइंट। अच्छा, आपने एक लिस्ट बनाई, मॉडल स्क्वायर ब्रैकेट, इसका लिखने का तरीका क्या है दोस्तों? लिस्ट में सबसे पहली चीज कंपनी का नाम, एंट्रोपिक है, हगिंग फेस है, OpenAI है या गूगल है। तो हमारी कंपनी कौन सी है? OpenAI। कॉलन के बाद आप LLM का नाम बता, तो हमारे LLM का नाम क्या है, ChatGPT-4 पहला। दूसरा कंपनी का नाम है एंट्रोपिक और उसके LLM का नाम बता दिया मैंने। इसी तरह हमने जितने भी LLM देखे, किसी भी LLM का नाम, कंपनी और उसका नाम कॉलन के साथ इस फॉर्मेट में आप बता दें। फिर मैसेजेस का इन्होंने क्या बनाया, एक वेरिएबल लिस्ट बनाना, पहला सिस्टम मैसेज पर्सोना के लिए और दूसरा यूजर मैसेज जो कि आप सवाल कहेंगे, प्रॉम्प्ट कहेंगे। अच्छा, अब देखिए आपका लूप किस पे चल रहा है दोस्तों, मॉडल्स पे। तो इसका मतलब है जब मॉडल्स का लूप चलेगा तो पहली वैल्यू क्या निकल के आएगी मॉडल के अंदर, इस वेरिएबल में OpenAI कॉलन ChatGPT-4, ऐसे ही। उसके बाद आप देखें client.chat.completion.create, मॉडल का नाम यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, उसके मैसेज जाएंगे, टेम्परेचर जाएगा, उसका आंसर प्रिंट। पहला वाला आंसर किसका होगा, ChatGPT का। लूप दोबारा चलेगा, फिर कौन सी कंपनी जाएगी,
एंट्रोपिक, और फिर सेम वही प्रोसेस एंट्रोपिक पे अप्लाई होगा, एंट्रोपिक से भी सेम आंसर है। सेम आंसर से मुराद वो सेम प्रॉम्प्ट जाएगा, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। सेम एलएलएम से हर दफ़ा आंसर सेम नहीं आ सकता, तो अलग अलग एलएलएम से कैसे आ सकता है। तो एक चीज़ नोट कर लें कि दोनों तरफ दोनों एलएलएम जो अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन कॉल करने का तरीका दोनों का क्या है, एआई स्टूडियो की मदद से सेम हो गया। आपकी ज़िंदगी आसान हुई या नहीं? ठीक है, तो अब आपने ये कोशिश करनी है एआई स्टूडियो की मदद से ये वाला काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर इन्होंने जो करवाया है वो एक एआई स्टूडियो और एक और हमारे पास जो होता है, क्या नाम है, वर्टेक्स एआई। तो वर्टेक्स एआई आपके पेड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, एआई स्टूडियो फ्री प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब आप फाइंड करेंगे कि एआई स्टूडियो के साथ आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। गूगल जिमिनी, ओपन एआई की कीज़ ही नहीं है ना आपके पास, छोड़ दें। तो आपने किससे कनेक्ट करना है? गूगल जिमिनी। जितने भी काम करने हैं सारे के सारे काम आपको गूगल जिमिनी से ही करने हैं। ठीक है, ताकि आपके पैसे खर्च ना हो, डॉलर खर्च ना हो। तो ये जो है एआई स्यूट से सारे सिंटैक्स सेम हो जाएंगे, जो लिखने का तरीका सिंटैक्स था वो सब सेम हो जाएगा। देखें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, अभी तक तो मुझे सेम लगा है। ठीक है, तो जब इस्तेमाल करते हैं, अभी तो इनिशियल लेवल पे इन्होंने बना के ओपन सोर्स रख दिया, अब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना। देखें इसमें अगर मैं आता हूँ तो 21 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सबसे ज़्यादा इस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, पता नहीं कौन है, कैस्लो, केविन, एंड्रयू ने 5वें नंबर पे आ रहा। तो मीन्स कर रहे हैं, ओपन कम्युनिटी है, आप भी इसमें कर सकते हैं। तो जो चीज़ इसमें नहीं हो रही, जैसे एआई स्टूडियो का कोड नहीं है तो आप करके इसमें डाल दें, आप डाल दें, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा मैं डाल दूँ, बशर्त ये कि ये एक्सेप्ट कर लें पीआर। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो पीआर हम भेजेंगे, वो एक्सेप्ट कर लें। तो देखना पड़ेगा पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ है इसके कोड में, फिर जो चीज़ नहीं होगी वो हम कर देंगे। अच्छा, ये प्रोवाइड गाइड्स, ये चेक करें, इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसका लिखने का तरीका इन्होंने बता दिया, भाई कंपनी का नाम ये आ जाएगा। इसी तरह ओपन एआई के ऊपर है, ओलामा के साथ खेलना इस तरह है। तो जितने भी हमारी कंपनीज हैं जो एलएलएम्स वहाँ पर डिप्लॉय होते हैं वो सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कह रहा है, यहाँ पे देखें, उसके अंदर यही आएगी, वन स्ट्रिंग लाइक दिस। तो जो आपको हासिल आ रहे थे, आपको इतने सारों में जाके चेंजेस करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रिंग चेंज होगा, बाकी सारे के सारे आपके कोड सेम रहेंगे। तो अभी तो यही बात कह रहे हैं, मान लेते हैं जहाँ इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम देखेंगे, उसके सॉल्यूशन फिर कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी थोड़ा तेज बोलिएगा, करीब आ जाए। जी बिल्कुल, बल्कि माइक में आके आप बोले ताकि सवाल सभी सुने। अहम सवाल है, की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस करना है। एक वक्त में नहीं, हम मुख्तलिफ एलएलएम को, अच्छा सवाल ये है कि हम एक वक्त में मल्टीपल एलएलएम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंटिक फ्रेमवर्क का पर्पस ये है कि आप मुख्तलिफ एजेंट्स के अंदर मुख्तलिफ दिमाग एलएलएम इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक ही काम, जैसे मैं एक टास्क देता हूँ कि इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, ओपन एआई से भी पूछता हूँ, गूगल जिमिनी से भी पूछता हूँ, लामा से भी पूछता हूँ, सबसे अच्छा कौन जवाब दे। दो के अगर वोट सेम है, दोनों यानी चीज़ के अंदर तस्वीर देख के मुझे एक चीज़ बता रहे हैं, जिनके वोट ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ के ऊपर एक्शन दे सकता हूँ। वे 3 एलएलएम इस बात को तस्दीक करें। तो एजेंटिक फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एजेंट एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं।
तो मुख्तलिफ एजेंट्स मिलकर मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क वो डिसीजन दे रहे हैं। आप इसके एग्जाम्पल में कोई भी डेटा में वैलिडेट करवाता हूँ, मैं आपको देता हूँ यहाँ मेडिकल का डेटा, आप इसको वैलिडेट करते हैं, आप आंखें बंद करके कुछ भी करते हैं, 2 लोगों को बिठा दूंगा कि आपने चेक किया, उसके बाद भी मैंने सेकंड बंदे से चेक करवाया, ठीक है, तो ये वाला है। तो आपको मल्टीपल एलएलएम यूज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी, लाजमी आएगी, सिंटैक्स चेंज होगा, मुश्किलात होगी, तो ऐसे जो है आपकी ज़िंदगी आसान है। अभी तक हम भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैं भी इसको इस्तेमाल करूँगा, आप लोग भी इस्तेमाल करें, तो देखें क्या एरर्स आ रहे हैं। अभी तो ओपन एआई में ही हमारे एरर्स आ रहे हैं, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, गूगल जेमिनी से आप इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आरिफ भाई इसको हम फिर रिपीट करते हैं, फिर हम क्लास को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो आज आरिफ भाई क्या क्या सीखा उसको आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जी सर, पहली दफ़ा आए, मैंने भी इनका इंट्रोडक्शन क्लास में लिए मिले। मैंने तुमने रैक सीखा, जितना मुझे याद आ रहा है ठीक था, और ऑगमेंटेड था, जी का उसके बाद टूल कॉलिंग थी कि एलएलएम आपके फंक्शंस को कॉल करता है, वो मैंने इस तरह भी परसीव किया था जैसा कि हमने अपने लोकल कोड को, जैसा फर्स्ट कर लिया हमारा कोई हॉस्पिटल है या बैंक है, हमारे इंटरनल सिस्टम चल रहा है, हमने उसको एक कोई बिजनेस फंक्शन को हमने एक्सपोज करा थ्रू आरएमआई। कौन किसकी बात कर रही है? कौन? और 2-3 हमारे सर कॉल करने के बाद सर अमीन सर इनकी बात तो सुनो, ये क्या कह रहे हैं। उसकी सैलरीज के बारे में, उसकी सेल्स के बारे में, और उसको जो सर जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि उसको हम कुछ प्राइस मनी 3% कुछ भी देना चाह रहे हैं वो दे देंगे बोनस वगैरह। टोकन एलएलएम जी, आवाज़ सुनो, अब सही है? जैसा शुरू अब सही है जी। और टूल कॉलिंग रिपीट कर दो। टूल कॉलिंग ये था कि जैसा हमने अपने बिजनेस का कोई फंक्शन एक्सपोज करा आउटर वर्ल्ड के लिए। आज से पहले तो सब कुछ इंटरनल चल रहा था हमारा। फर्ज कर लें जैसा कोई हॉस्पिटल है या कोई बैंक है, उसमें कोई बिजनेस फंक्शन है, उसको हमने एक्सपोज करा थ्रू आरएमआई और एलएलएम से कहा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट आप खुद ही कर दो। हर साल जो है उसकी सेल्स की रिपोर्ट वगैरह खुद निकाल के खुद सब कर आने के बाद मुझे बता दो, और ये सब बैंक की एपीआई यूज़ करके आप बोनस दे दो और ईमेल कर दो। ये टूल कॉलिंग था। टोकन एलएलएम ये था कि हम जो भी उससे बात करते हैं उसके हर चीज़ के टोकन बनते हैं, ठीक है। एक वर्ड के 2 टोकन भी हो सकते हैं, जैसा कांट है तो वो कैन नॉट है असल में ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखें। और इसी तरह मोहम्मद के अंदर भी वो उसने मुंह अलग कर दिया और हम अलग कर दिया। फिर इसके बाद हमने सीखा एआई फैक्ट्रीज। ये क्या होती है? एआई फैक्ट्रीज क्या होती है? जैसे आप लोग खामोश है, मैं भी खामोश हूँ, नहीं मालूम, लेकिन हमें ये घर जाके सीखना है। आदिल भाई कुछ कह रहे हैं। जीपीयूज सर रिया ने जो बताया था कुछ इस तरह टोकन लेती है, टोकन देती है, इसी तरह उसका इनपुट उसका टोकन है, आउटपुट भी टोकन है। अच्छा, एआई फैक्ट्रीज जैसे कि डेटा सेंटर होते हैं ना, इस तरह अब जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स लगे, अब कंपनीज जो है डेटा सेंटर्स लगा रही हैं, या उनको हम कह रहे हैं एआई फैक्ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे जीपीयूज हैं। वो क्या करते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं किसी भी एलएलएम से, वो आपकी इन्फ्रेंस करवा के आपको वापसी उसका आउटपुट दे। तो आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी जिसके अंदर क्या होगी, टोकन, उसकी इन्फ्रेंस हम करवाएंगे, यानी उसका आंसर प्रोसेस करवाएंगे एलएलएम से, और जो आंसर देगी वापसी हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये आपकी एआई फैक्ट्रीज कहलाती है। मुझे कुछ इस तरह लग रहा है जिस तरह के बिटकॉइन में माइनिंग होती है। मोस्ट प्रोबेबली 100% तो नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता मुझे लग रहा है। अब मैं पढ़ूंगा तो समझ में आएगा मुझे भी ये। तो ये माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है वो काम कर रही है। माइनिंग में क्या होता है कि उसको कॉइन मिल जाते हैं, यहाँ पर हम पे कर रहे होंगे उसको, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जीपीयू उसका कौन लगाएगा, उससे आप किराए पे ले लो।
और उसकी पेमेंट सरकार से टोकन के हिसाब से होती है और आउटपुट भी पेमेंट भी उसकी टोकन के हिसाब से ही होती है। जितना आप पूछोगे उसका पे करना पड़ेगा, जितना वो जवाब देगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। पुराना वाला नहीं, अब वाला अब तो लैंग चेन एक ही है जो मुझे है तो एक ही एक चूक का हिसाब पढ़ के है। से गूगल AI स्टूडियो हमने देखा, वाली एक तो शो लगी जो आज की क्लास में हम पूरा उसको फॉलो कर रहे थे। इस वेबसाइट को जाके आपने खोलना है और सीखना है यहाँ से। जेमिनी से हम किस तरह बात करेंगे, उसके लिए SDK होती है। हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, पाइथन की SDK है जिसमें उसकी APIs मौजूद होगी, वो हम कॉल करके जेमिनी से बात करेंगे। अच्छा, इससे सबसे पहले जो सर जी एग्जाम्पल दे रहे थे वो थी वेक्टर डेटाबेस की, कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है आपका और वहाँ से फिर आपको उठाना होता है। इसको और हम रिफाइन करेंगे कि इसकी क्या एग्जाम्पल है, वेक्टर डेटाबेसेस कौन कौन से हैं। रिलेशनल तो हमें मालूम है कि हमारे पास ऑरेकल का था, DB2 था, IBM का, SQL सर्वर था और भी बहुत सारे। मल्टीमोडल किस तरीके से वो इनपुट ले सकता है, स्ट्रीमिंग से, वीडियो से, ऑडियो से, टेक्स्ट से। और AI स्वीट अभी जो हमने आखिर में देखा कि ये मल्टी LLM से आपको कम्युनिकेट करना है, इसकी बहुत क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे हॉस्पिटल है कि अगर एक LLM कैंसर डायग्नोस कर रहा है किसी पेशेंट का और हमारे पास टोटल 5 हैं, तो बाकी 4 भी क्या ये डायग्नोस कर रहे हैं इसको, क्योंकि उसका फिर इलाज करना है ना, नहीं तो बड़ा मर जाएगा। इसी तरह वार जोन के अंदर या आर्मी के अंदर आप फर्ज कर लें कि अगले 50 साल के बाद तो कोई बंदा वहाँ खड़ा नहीं होगा बॉर्डर के ऊपर गोली चलाने के लिए, वहाँ पर गन लगी होगी, उसको ये रोबोटिक और किसी से आप ऑपरेट कर रहे होंगे। LLM देख रहा होगा कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई बंदा आ रहा है तो वार्निंग शॉट मारना है उसको।